महात्मा गांधी हिंदुस्तान की जंग आज़ादी को आखिर मंजिल पर पहुंचाने वालों और मुल्क को आज़ाद कराने वाले रहनुमाओं में गांधी जी एक बुजुर्ग हस्ती थे। गांधी जी के वालिद का नाम करमचंद गांधी था। ये मालदार घराने से ताल्लुक़ रखते थे। गांधी जी का असली नाम मोहनदास था। 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर के मुकाम पर पैदा हुए। उनकी माँ पुतलीबाई मजहबी ख्याल की थी। करमचंद गांधी भी मज़हब में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते थे। माँ बाप की मज़हब परस्ती का असर गांधी जी पर बचपन ही से पड़ा। इब्तदाई तालीम वालिदा की निगरानी में पोरबंदर में हुई। फिर अंग्रेज़ी तालीम के लिए राजकोट भेजे गए। 14 साल की उम्र में उनकी शादी कर दी गई। बीवी का नाम कस्तूरबा था। मैट्रिक का इम्तिहान पास करने के बाद विलायत लंदन भेजे गए। वहाँ बैरिस्ट्री का इम्तिहान पास करके हिंदुस्तान वापस आए। पहले राजकोट फिर बम्बई में प्रैक्टिस शुरू की, मगर उनकी बैरिस्ट्री खातिर ख्वाह न चल सकी। 1894 ईस्वी में एक मुकदमे के सिलसिले में उन्होंने जनूबी अफ्रीका का सफ़र किया। इन दिनों वहाँ रहने वाले हिंदुस्तानियों के साथ हुकूमत बुरा सलूक कर रही थी। उन्हें शहरी हुकूक हासिल नहीं थे। यहाँ तक कि हिंदुस्तानी रेलगाड़ी पर सफ़र नहीं कर सकते थे और 9 बजे रात को घर से बाहर नहीं निकल सकते थे। गांधी जी बहुत मुतासिर हुए। हिंदुस्तानियों के हालात से दिलचस्पी लेते हुए उन्होंने वहाँ की हुकूमत से जंग शुरू कर दी, मगर जंग भी कैसी, न हथियार, न फौज और न खून का कतरा बहा। उन्होंने सारी दुश्वारियों और सख्तियों का मुकाबला अदम तशद्दुद के हथियार से किया। हुकूमत से जंग करते गांधी जी को 1-2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल लग गए। आखिर अफ्रीकी हुकूमत ने गांधी जी के आगे घुटने टेक दिए और हिंदुस्तानियों को सारे शहरी हुकूक अता किए। ये गांधी जी की सबसे पहली और अजीम सियासी फतेह थी। इसी फतेह ने उनको हिंदुस्तान और दूसरे ममालिक में रोशनास कराया। अफ्रीका से वापस आने के बाद गांधी जी कांग्रेस और मुल्क के तामीरी कामों में मसरूफ़ हो गए। वो कांग्रेस में एक सिपाही की हैसियत से दाखिल हुए और एक ज़बरदस्त कौमी और मुल्की रहनुमा बनकर आसमान सियासत पर चमके। मुल्क को आज़ाद दिलाने और अंग्रेज़ी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए मुल्क के अंदर बहुत सी तहरीकें चलाईं। इस काम के लिए उन्हें बेशुमार तकलीफ़ें उठानी पड़ी। ऐश व आराम की ज़िंदगी छोड़कर निहायत मुख्तसर लिबास और सादा सी खुराक पर गुजारा करते रहे। उन्हें हिंदुस्तानियों की गरीबी और पसमानदगी पर बहुत अफसोस था। इसका सबब वो अंग्रेज़ी हुकूमत और अंग्रेज़ों को समझते थे। जेल उनके लिए बहुत मामूली बात हो गई थी। वो इरादों के पक्के और बेखौफ शख्स थे। आज़ादी की खातिर बड़ी बेजिगरी से अंग्रेज़ी हुकूमत से लड़ते रहे। उन्होंने अपने अदम तशद्दुद के हथियार से अंग्रेज़ों पर फतेह पाई और वो भी उनकी ताकत का लोहा मान गए। बिलाखिर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को हिंदुस्तान आज़ाद हुआ और आज़ादी का सहरा उन्हीं के सर बंधा। गांधी जी हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद के ज़बरदस्त हामी थे। अपनी ज़िंदगी में इस काम के लिए बहुत सारी कोशिशें की। वो फ़िरकावारियत के कट्टर मुखालिफ थे। फिसाद की खबर सुनकर बहुत रंजीदा हो जाते थे। अपनी जान की परवाह न करते हुए फिसाद ज़दा इलाके में जाते और घूम फिर कर अमन कायम करते और मज़लूमों को तसल्ली देकर उनके ज़ख्मी दिलों पर मरहम रखने का काम करते थे। कौम और मुल्क की बेलौस खिदमत करने के सबब लोग उन्हें राष्ट्रपिता और बापू के नाम से याद करने लगे। गांधी जी को अछूतों से बड़ी हमदर्दी थी। अछूतों की भलाई और समाज में अच्छा मुकाम दिलाने के लिए उन्होंने जो कारनामे अंजाम दिए, इस पर एक किताब भी नाकाफ़ी है। मुख्तसर ये कि लोगों ने ये भी देखा कि गांधी जी अछूतों की बस्ती में जाकर रहने लगे और ऊंची जात के हिंदू जल भुनकर रह गए। उन्होंने अछूतों को हरिजन का नाम दिया और ये नाम इतना रिवाज पा गया कि आज सरकारी कागजात में भी ये तबका इसी नाम से दर्ज किया गया है। गांधी जी ने एक अखबार भी जारी किया था। अखबार का नाम उन्होंने हरिजन रखा। इस अखबार के ज़्यादातर सफ़ात अछूतों की हमदर्दी के लिए वक्फ हुआ करते थे। गांधी जी हर रोज़ शाम को प्रार्थना का एक छोटा सा इज्तिमा मुनक्किद किया करते थे। इसमें गीता का पाठ और कुरान शरीफ की तिलावत के अलावा हर मज़हब की किताबों के इक़्तिसाबात पढ़कर सुनाए जाते थे। कौमों के इत्तेहाद के कट्टर और तंग नज़र फ़िरका परस्तों को ये इज्तिमा एक आँख भी न भाता था। 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में प्रार्थना के मौके पर गांधी जी को तकरीर करते हुए नाथूराम गोडसे नामी एक जुनूनी फ़िरका परस्त ने पिस्तौल की गोलियों का निशाना बनाकर ख़त्म कर दिया।